बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और फरमाया इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ, अल्लाह ही की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। जब अल्लाह की तरफ लौट के जाना है फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, पे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खबर दे देगा कि दुनिया में तुम क्या अमल करते रहे। वहाँ अल्लाह बता देगा तुम्हारी अखलाक की पस्ती क्या थी, तुम्हारी अखलाक की बुलंदी क्या थी, तुम किस लेवल पर थे, वो किस लेवल पर था। वहाँ बस इसलिए तुम अपनी अपनी फ़िक्र करो, तुम किसी दूसरे की फ़िक्र ना करो। फ़िक्र के लिए हम खुद हैं, सब मेरे पास लौट कर आएंगे, जब मेरे सामने आएंगे मैं उनका हिसाब किताब ले लूँगा। तो ये वो हकीकत खुद एहतसाबी, पर खुद एहतसाबी हम अपने अंदर अगर पैदा कर लेंगे, बस अपनी फ़िक्र करें। जब अपनी फ़िक्र करके अपनी अखलाकियात को हम जमीला और फाजिला कर लेंगे तो इसका मतलब है अब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारा मुकाम मुतय्यन है। अब अल्लाह तबारक व तआला पर है। अब अल्लाह आगे हमसे काम लेना चाहते हैं कि जिस तरह तुमने अपने अखलाक को उम्दा किया है, तुम दूसरों के अखलाक को भी उम्दा करने के काम में लग जाओ। इसलिए लोग बेचारे पस्त अखलाक में गिरे हुए हैं, तुम्हें इस ड्यूटी पर लगाते हैं। वो अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको चाहे वो आगे मजीद लोगों के अखलाक को संवारने पर मुकर्रर कर दे, लेकिन खुद आप पाबंद है, आप अपने अखलाक की फिक्र करें। बल्कि एक अल्लाह वाले फरमाते हैं जब तुम उंगली करके इशारा करते हो उस बंदे में ये ऐब है, तो तुम्हारी उंगली उसका एक ऐब बताती है और तुम्हारी अपनी 4 उंगलियां तुम्हारी 4 ऐब बताती है। ये 4 ऐब उंगलियां तुम्हारी तरफ है, इसका 4 ऐब तुम्हारे अंदर है और एक ऐब तुम्हारी उंगली बताती है। तो तुम उस 4 को तो देखते नहीं हो, उस एक ऐब की निगाह करके नफ्स और शैतान के इग़वा में आके गुमराह के रास्ते में जा गिरते हो। बस यही वो हकीकत है। और रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने जो रोज़े की इबादत दी है, आपने देखो रोज़े की इबादत नज़र नहीं आती, आप इस इबादत को अपने अंदर ही संभाल के बैठे हैं, अपने इंटेंशन के अंदर उसको छुपा के बैठे हैं। ना शो ऑफ कर सकते हैं, ना उस इबादत को आप जो छुपा सकते हैं। बस इस ऐसी कैफियत में है, इसका मतलब आप बस अपनी फ़िक्र में, आप अपने रोज़े की फ़िक्र में हैं, मेरा रोज़ा कायम रहे, मैं कि पानी का घूंट पी ना बैठूँ, मैं कोई खा ना बैठूँ, मैं कोई ऐसी ख्वाहिशात की तरफ कदम ना बढ़ा बैठूँ। आप अपनी गोया कि रोज़े की पूरी तरबियत ये खुद एहतसाबी का एक अमल है कि जिसके अंदर खालिस अल्लाह के लिए वो अपने आप को भूख और प्यास की तरफ मुतवज्जह रखता है, ख्वाहिशात से दूर रखता है। बस ये खुद एहतसाबी अपने अंदर पैदा करो। या दूसरों को बाद में देखेंगे, पहले अपने आप देखो। चाची आप देखते हैं अगर आपके पेट में दर्द हो तो आप पेट का दर्द पकड़ के हॉस्पिटल में जाएं, सामने किसी की टांग टूटी हुई है, किसी का सर फूटा हुआ है, तो आप टांग टूटे वाले की परवाह नहीं करते। कहा कि उसको छोड़ो, उसकी टूटी है तो टूटी, मेरे पेट की फिक्र करो कि डॉक्टर साहब मुझे दवाई दो। आपकी उंगली कटी हुई है, उंगली कटी की तकलीफ की फिक्र में रहेंगे। आप किसी के बाजू टूटे की फिक्र नहीं करेंगे, यार मेरी उंगली छोड़ो उसका बाजू टूटा हुआ है, बाजू कटा नहीं। क्या मतलब आप उसके इतने बड़े मर्ज को इग्नोर कर रहे हैं अपने छोटे से मर्ज की वजह से। बस ये जैसे जिस्मानियत के अंदर आपका ये रवैया है, रूहानी अखलाक में भी रवैया होना चाहिए। आप ये सोचें उसके अंदर तो छोटा सी ऐब है, मेरे अंदर इतना बड़ा ऐब है और मैं उसके ऐब की फिक्र कर रहा हूँ, मुझे अपने छोटे बड़े ऐब की फिक्र करनी चाहिए। बस यही वो असल है जिसको मैं लेके आगे चलूँ। तो जैसे जिस्मानियत में इंसान का रवैया, रूहानियत में यही रवैया कायम हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मंजिल मकसूद तक पहुँचा देते हैं।